हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ए लाइन टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। तो हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैक पार्ट में हम सिंपल ए लाइन बना रहे हैं और फ्रंट साइड में सेंटर में थोड़ी प्लिट्स आएगी और उसके साथ ए लाइन रहेगा। तो फ्रंट साइड में हमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और इसकी चौड़ाई है 21 इंच। तो यहाँ पर फोल्डेड साइड को हमें अपनी तरफ रखना है और यहाँ सबसे पहले जितना हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, जितनी प्लीट्स हमें एक्स्ट्रा बनानी है उतना यहाँ पर आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। इतना फैब्रिक हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अभी ऊपर की तरफ कपड़ा थोड़ा अनइवन होगा तो वहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम जो सिंपल कुर्ती की मार्किंग करते हैं वो हम इस लाइन से हमें उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले हमारा शोल्डर है 13.5 इंच का, तो उसका हम हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 6.75 यानी कि 6.25 इंच। तो इस लाइन से हमें 6.25 इंच पर निशान लगाना है। अभी देखिए बैक साइड का हमारा जो नेक है वो पूरा पैक है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच जितना शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अभी इन दोनों निशान को हमें इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अभी यहाँ हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो यहाँ हम इस तरह से 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो यहाँ हमें चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ 31 इंच की मेरी चेस्ट है, उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया तो हो गया 34 इंच और उसको हमें फिर 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.25 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। और फिर यहाँ पर हम इस तरह से जो आर्म होल का बॉक्स जैसा शेप होता है वो ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हाफ इंच जितना अंदर से हम फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट साइड में स्क्वायर नेक बना रही हूँ और यहाँ पर 5.5 इंच में डीप रख रही हूँ और यहाँ हमें नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर शोल्डर के सेंटर से हमें लेंथ का निशान लेना है। तो 14 इंच पर हम लेंगे कमर का निशान। अब यहाँ पर 23 इंच पर हमें लेना है हिप का निशान। तो आपको शोल्डर से जो हमारा हिप राउंड आता है वहाँ तक मेजर करना है। तो 23 मेरा आया था, तो यहाँ मैंने परफेक्ट 23 पर निशान लगाया है और फिर हमारे जो लेंथ है 33 इंच की उसका मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशान को हमें स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लगाना है। तो जो भी कमर का मेजरमेंट है उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। 2.25 इंच का मार्जिन। सेम इसी तरह से हिप में भी आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हिप का मेजरमेंट आया है 10 इंच।
तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन नीचे आते आते थोड़ा कम कर देना होता है 1 इंच जितना। तो अभी ऊपर के निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और नीचे हमें अभी नहीं जॉइंट करना है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा हिप राउंड था, वहाँ आया था 10 इंच, तो उससे आप ए लाइन कुर्ती में 4 इंच से 10 इंच तक प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 10 इंच में 7 इंच प्लस कर रही हूँ, तो आ जाएगा हमारा 17 इंच। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई रख रही हूँ 17 इंच की। तो यहाँ हमने निशान लगा दिया है। अब इसको हमें डायरेक्ट यहाँ पर जॉइंट करना है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका ए लाइन टॉप। तो यहाँ पर फिर से बताती हूँ कि जो भी आपका हिप का राउंड आया है उसमें आप 4 इंच से लेकर 10 इंच तक आपके पास जितना कपड़ा है उस हिसाब से आप फ्लेयर ऐड कर सकते हैं। और ये हमने बनाया है कमर से ये लाइन। अभी यहाँ पर हम इस तरह से 1 इंच जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर ए लाइन है, साइड में हमने इस तरह से घेर रखा है। तो कई बार क्या होता है कि कोने निकल जाता है, तो वो ना निकले इसलिए आपको क्या करना है, कमर से इसको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से नाप लेना है। तो ये आ रहा है करीब 18 इंच जितना आ रहा है। तो आपको क्रॉस में भी इसको मेजर करना है और जहाँ पर भी सेम मार्किंग आ रहा है वहाँ हमें मार्क कर देना है। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच जितना हमारा फ़र्क पड़ गया है। इसको अब हम इस तरह से शेप पट्टी की मदद से नीचे से हम शेप दे देंगे। तो ये हो गया है आपका ए लाइन टॉप की मार्किंग। तो यहाँ पर हमें फ्रंट साइड में पैच लगाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर से यहाँ करीब 13.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ हमें निशान लगाना है क्योंकि हम यहाँ पैच जैसा बनाएंगे तभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम प्लीट्स ले पाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर हम चौड़ाई में निशान लगा रहे हैं 4.5 इंच पर और उससे 1 इंच कम करके हम नीचे निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो इस तरह से 2 निशान लगा के हम इसको यहाँ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। अभी ये हो गई हमारी पैच की मार्किंग। तो इतना हमारा पैच बनेगा और अभी हमें जो कटिंग करनी है वो अंदर की तरफ 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो अंदर की तरफ हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ड्रॉ कर देंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 17 इंच पर इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ हमने 3 इंच का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फोल्ड कर दिया है और यहाँ हमने जो फ्रंट पार्ट था उसको एज इट इज़ रख दिया है। देखिए इस तरह से। अभी हमें सेम इसकी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ आपको जो आर्म होल है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। फ्रंट साइड में हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया था, तो यहाँ बैक साइड में हम इस तरह से 1/2 इंच बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे ताकि पीछे से खींचे ना, इसलिए। तो इस तरीके से हम बाकी की कटिंग एज इट इज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट से हमने नेक वाला पार्ट भी कट करके निकाल दिया है।
यहाँ सेंटर का हमने ये कट लगा दिया। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो उसमें भी हम यहाँ पर पफ स्लीव बना रहे हैं, तो नीचे हम प्लीट्स ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ स्लीव की लेंथ है हमारी 16 इंच की, उसमें से 2 इंच नीचे का जो बेल्ट बनेगा वो माइनस होगा, तो हो जाएगा 14 इंच। और 1 इंच फिर से हम दोनों तरफ सिलाई मार्जिन का लेंगे। तो यहाँ लेंथ हम रखेंगे 15 इंच पर, 3.5 इंच पर गहराई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने जो कुर्ती कटिंग की है उसके आर्म होल को हमें फ्रंट साइड को फ्रंट साइड के साथ और बैक साइड को बैक साइड के साथ हमें यहाँ मेजर कर लेना है, ताकि बाद में आपका कम ज़्यादा ना हो, परफेक्ट आपको मिल जाए। तो इस तरीके से हमने ऊपर से इसको परफेक्टली मेजर कर दिया है। नीचे हमने 5 इंच पर और 1.25 इंच पर निशान लगा के यहाँ हम इसको स्ट्रेट लाइन में जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, इसमें हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे। तो प्लेट्स आपको कितनी बनानी है उसके लिए हमने जो ये नेक कटिंग किया है उसको आपको साइड में ही रखना है। तो पहले हम इस तरह से प्लेट्स बना देंगे। सेंटर का निशान भी आपको इसमें बना के रखना है पहले से ही। देखिए, तो प्लेट्स हमने बना दी है। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको इसको मेजर करना है कि ये हमने 3 इंच का कट किया है और 1/2 इंच हमने मार्जिन लिया था। तो उस हिसाब से ये हमारा होना चाहिए 3.5 इंच का। तो पहले हमने जो 3.5 इंच मार्किंग की थी उतना ये होना चाहिए। सेंटर से दोनों साइड 3.5 इंच हमें कंप्लीट मेजर कर देना है। तो ये परफेक्ट आ गया है। अभी हम यहाँ पर कैनवास लेंगे, यहाँ डबल फोल्ड कैनवास है, उस पर हम पैच बनाएंगे। अब यहाँ पर जो मार्किंग हमने कुर्ती कटिंग करते वक्त की थी वही हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। 13 इंच की लंबाई रखनी है। तो 13 इंच पर एक इस तरह से निशान लगा कि यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर चौड़ाई में हमने जो भी नाप रखा था वो रखना है। तो यहाँ 4.5 इंच ऊपर से और ½ इंच अभी आपको लेना है सिलाई मार्जिन। सेम इसी तरह से नीचे हम 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। नीचे हमने रखी थी चौड़ाई में 3.5 इंच, तो यहाँ 3.5 इंच और ½ इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का। अभी इन सभी लाइंस को हमें इस तरह से मिला देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर अभी हम जो हमने नेक की मार्किंग की थी वो यहाँ पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ चौड़ाई हमने रखी थी करीब 3.25 इंच जितनी या 2.5 इंच, तो वो हम रख देंगे। और लेंथ में हमने रखा था 5.5 इंच, तो उतना आपको नाप लेना है और यहाँ पर निशान लगा देना है 5.5 पौने 6 इंच जितना मैंने यहाँ रखा है। ऊपर से 2.5 इंच लिया है, नीचे से 2 इंच लिया है, जिससे हमारा नेक हमने जो पैच बनाया है उससे मैच हो जाए।
अभी ऊपर की तरफ हमने 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और इस तरह से नेक को आपको अभी कट नहीं करना है, इस तरह से हम जो नेक का शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसको हमने जो हमारे पैंट का कपड़ा था उसके साथ मैंने चिपका दिया है और नीचे की तरफ मैंने रखा है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अभी दोनों को सीधी साइड में मिलाते हुए इस तरह से रखना है और फिर हमने जो नेक ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। अभी यहाँ से हम 0.25 जितना मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर से कट कर लेंगे। कॉर्नर पर इस तरह से कट लगा देंगे और हम जो हमारा नीचे का फैब्रिक है उसमें धार स्टिच लगाकर इसको फिनिश करेंगे इस तरह से। देखिए अभी आपको क्या करना है, जो हमने पैच तैयार किया है उसमें रॉन्ग साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर देना है, जिससे हमें स्टिच लगाने में आसानी हो। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट था कुर्ती का उसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम जो हमारा पैच है उसको इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर का हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको आपको इस तरह से मार्क भी कर देना है। अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लोगे तो भी चलेगा, पर आपका परफेक्शन अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुर्ती है जो नीचे का घेर वाला पार्ट उसकी सीधी साइड को और पैच की सीधी साइड को आमने सामने रखा है और 1/2 इंच का जो मार्जिन है उसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर एक साइड पर हमने स्टिच लगा दी है, सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी स्टिच लगाएंगे। नीचे हम अभी स्टिच नहीं लगाएंगे, उसको हम लास्ट में लगाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ से हम सेंटर से इसको पैच को इस तरह से टर्न करेंगे तो डायरेक्ट ही हमको मेजरमेंट अच्छे से मिल जाएगा और वहाँ सिर्फ हमें स्टिच ही लगानी बाकी होगी। तो उससे पहले आप इस तरीके से कॉर्नर में कट लगाइए। 1/2 इंच तक हमने स्टिच लगाई है, वहाँ तक ही आपको कट लगाना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही बारी में टर्न करने पर एकदम परफेक्ट स्टिच लगी है। साइड से कोई छोटी प्लीट्स जैसा भी नहीं बना है। तो इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ काम करेंगे तो काम हमारा परफेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर देखने के लिए मैंने इसके ऊपर ये पैच रखा है। आप देख सकते हो 1/2 इंच का मार्जिन हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमने पहले 1/2 इंच का मार्जिन कट कर दिया था। जो भी हमने शोल्डर रखा था परफेक्ट वही आया है, और ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना हमने रखा था उतना ही ये कट हो चुका है। तो इस तरह से फ्रंट साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हम यहाँ पर लेस लगा देंगे। अभी देखिए बैक साइड का गला बनाने के लिए हम इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे पहले, और वहाँ एक निशान लगा देंगे। अभी ये जितना भी गैप आया है उसको पहले हम मेजर करेंगे। तो 2.5 इंच का गैप आया था तो उसका डबल होता है 5 इंच। तो 1/2 इंच नीचे से हमें 5 इंच चौड़ाई में लेना है, और 2 इंच मैंने लिया है लेंथ में। तो इस तरीके से यहाँ हमने सेंटर में कट लगा दिया, और जो हमने कैनवास लगाया है उसको भी सेंटर में कट लगा के हम जो सिंपल गला पलटी करते हैं उस तरह से कर देना है। तो इस तरह से शोल्डर से जॉइंट करने के बाद हम स्लीव्स लगाएंगे और फिर साइड से फिटिंग कर देंगे। इतना हम जो रेगुलर कुर्तीस में करते हैं सेम उसी तरह से आपको करना है। तो अब यहाँ हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से कट लगा देना है, और ऊपर की तरफ हम पहले प्लेट्स बना देंगे। जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है उसमें हमें प्लेट्स बनानी है। अगर हमने मानो कि 2 इंच या 3 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है तो उस लाइन से 1/2 इंच जितना या 1 इंच जितना आगे से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है, जिससे ये जो प्लेट्स है उसकी गैप बनेगी, उससे ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से प्लेट्स लगा दी है। तो जो स्लीव्स है उसकी मोहरी हमें 9 इंच रखनी है। तो इस तरीके से हमें उसको मेजर करना है। तो 9 इंच का आधा होता है 4.5 इंच, और 2 इंच हमारा लगेगा सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से 4.5 था, 5.5 और 6.5। तो 6.5 इंच का हमें सेंटर से दोनों साइड मेजर कर लेना है। तो इस तरीके से प्लेट्स कम ज़्यादा है तो हमें उस तरह से एडजस्ट कर देना है। अभी यहाँ पर नीचे की साइड हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर यहाँ एक पट्टी बनाएंगे। तो 1 इंच या 0.75 इंच जितनी चौड़ी मैंने कैनवास की पट्टी ली है। तो उसके ऊपर हम कपड़े को फोल्ड करके यहाँ इस तरह से सिलाई लगा देंगे।
तो स्लीव्स हमने लगा दी है। उसके बाद हम जो रेगुलर फिटिंग करते हैं कुर्ती में, उस तरीके से यहाँ हमें नीचे तक इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे जाते जाते आपको 1 इंच जितना मार्जिन रखना है। अब यहाँ से नीचे पट्टी फोल्ड हम पहले 1/2 इंच करेंगे, उसके बाद इस तरह से दूसरी बारी में 1/2 इंच को फोल्ड करेंगे। इससे कोई क्रीज नहीं आएगी और अच्छे से हमारी पट्टी फोल्ड होगी। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये ट्यूनिक टॉप की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।